नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। गर्मी से राहत नहीं। जी हां, देश के उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी के तेवर तीखे होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों का वीकेंड प्रचंड गर्मी के बीच गुजरने वाला है। रविवार तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग ने गर्मी के लिहाज से 15 मई तक येलो अलर्ट घोषित किया है। इस बीच कई जगहों पर हीट वेव का असर रहेगा। मौसम विभाग ने बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने के लिए सुझाव दिए हैं। वहीं अंडमान निकोबार में भारी बारिश के बीच अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार मानसून समय से पहले आमद दे सकता है। तो भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार यहां पर देखा जा रहा है, झुलस रहा है उत्तर भारत। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। जहां एक तरफ अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी, लगातार बढ़ते टेम्परेचर से लोग परेशान हैं, प्रदेशवासी परेशान हैं। वहीं इस बीच बिजली के कट और पानी की आपूर्ति नहीं होने से काफी परेशान हैं लोग और ऐसे में लगातार शासन प्रशासन का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं मौसम विभाग का भी कहना है कि फिलहाल अभी इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी कम से कम 2-4 दिन और इसी तरह की भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। टेम्परेचर 44 डिग्री तक रह सकता है और इसी के साथ वो लोग जो कि घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है चिलचिलाती धूप और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से। तो गर्मी में इन चीजों का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पे, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जूस का सेवन करें, गर्मी से राहत मिलेगी। हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें जो कि बहुत जरूरी है, आपको हेल्दी रखेगा। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम का सेवन करें जो कि आपको इस चिलचिलाती धूप में बढ़ती गर्मी से राहत देगा। अधिक तेल मसालेदार वाला जो खाना है उससे परहेज करें। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, स्कार्फ का इस्तेमाल करें और त्वचा को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन, लोशन या फिर क्रीम का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन को बर्न होने से बचाएगी। आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और चिलचिलाती धूप और बढ़ते टेम्परेचर के बीच आप अपना ख्याल रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी समय समय पर पीते रहें। खीरा, ककड़ी, तरबूज, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जो फल हैं, उनको आप खाएं, बहुत जरूरी है। नींबू पानी का सेवन करते रहें ताकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट रहे। वहीं अब बात करें अगर हम तैयारियों की, लगातार जिस तरीके से बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं, प्रदेशवासी और परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर बिजली के कट लगातार जो है वो देखे जा रहे हैं और बिजली के कट लगने से जो पानी की आपूर्ति है उस पर भी काफी असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान और खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही कोई विकल्प यहां पर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और साथ ही ये भी बताया है कि अभी फिलहाल इस बढ़ती गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 2-4 दिन और 44 डिग्री टेम्परेचर जो है रहने वाला है। इसी के साथ ये भी कहा गया मौसम विभाग की तरफ से कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले क्योंकि ये जो धूप है ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। ये जो टेम्परेचर है ये नुकसानदेह है, आपकी सेहत पर इससे असर पड़ सकता है। तो जरूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकलें और कोशिश करें कि सुबह अपने काम के लिए निकले ताकि सुबह जो धूप है वो कम रहती है, टेम्परेचर कम रहता है, धूप से आपको और बढ़ती गर्मी से आपको राहत मिलेगी। इसी के साथ अपने बच्चों को पार्क जैसे कि घुमाने के लिए ले जाते थे शाम को 5 या 6 बजे, तो ना ले जाएं क्योंकि हीट वेव भी चल रही है जिससे कि बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। इंसान तो परेशान है ही इस बढ़ती गर्मी से, लेकिन साथ ही साथ पशु पक्षी भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो पक्षियों का अस्पताल है वहां पर अब बेहोश पक्षियों को लेकर लोग जा रहे हैं। इस बढ़ती गर्मी के बीच जो पक्षी हैं वो इस चिलचिलाती धूप को सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो बेहोश हो रहे हैं। वहीं जानवरों की अगर बात करें तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी सेहत पर असर पड़ रहा है। सोनीपत से लाजपत हमारे सहयोगी जुड़े हैं और जींद से परमजीत। लाजपत, आपका मैं रुख करूंगी।
लगातार गर्मी बढ़ रही है और अभी तो आप खुद भी बाहर खड़े हैं लाजपत, किस तरीके से क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? कितनी गर्मी पड़ रही है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए इस गर्मी से राहत नहीं लोगों के लिए आफत बन चुकी है और जीव जंतुओं के लिए भी बड़ी आफत है। व्यक्ति तो अपना बचाव कर सकता है क्योंकि लगातार अपना खाना पीना रहना सब चीजें कर सकता है, लेकिन जो जीव जंतु हैं उनके लिए जरूर आफत बन चुकी है। जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जीव जंतु के लिए आफत है। और ऐसे में जो पहले गांव के आंचल होते थे जिनमें जोहड़ होते थे, जिनसे जीव जंतुओं को बचाव मिलती है, पानी मिलता था, लेकिन अब गंदगियों के भंडार बन चुके हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को जागना पड़ेगा और उसकी सफाई करानी होगी ताकि जो आगे बारिश का पानी आएगा तो वो जीव जंतुओं के काम आए। क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो चुकी है। और लगातार आपको बता दें कि कोरोना की महामारी जो मची है उसका भी कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि ठंड जो लोग बाहर निकलते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है और ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी तबीयत बिगड़ती है। आइसक्रीम है, काफी चीजें ऐसी ठंडी होती हैं जो कि टेम्परेचर के साथ ठंडी चीजों का इस्तेमाल करना तो वो आफत बन जाता है, जिससे बीमारी बढ़ती है और लोग बीमार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे खाने पीने की चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि जो लिक्विड वाली चीजें हैं, फ्रूट हैं, वो चीजें इस्तेमाल लोग तो कर लेंगे, लेकिन जीव जंतुओं को कैसे बचाया जाएगा? जीव जंतुओं के लिए आफत बन चुकी है। लगातार जो लोग जागरूक हैं उनसे एक हर खबर की हरियाणा की टीम की तरफ से एक अपील है कि जीव जंतुओं को बचाना है तो उनका भी ध्यान दिया जाए। पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लोगों ने पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए हैं। पहले पेड़ पौधे होते थे तो उनके नीचे पशु हैं, जीव जंतु हैं, वो बैठ जाते थे, अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन अब खेतों में भी कहीं ना कहीं पेड़ दिखाई नहीं देते, जिसका काफी बड़ा नुकसान है। और टेम्परेचर के काफी कारण है। जो वाहन है उनका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि एसी का इस्तेमाल करते हैं। गांव के आंचल की बात करें, शहर की बात करें तो एसी के जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वाहन भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी, तो उन मजदूरों को कहीं ना कहीं, जो मजदूर रोज रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति हैं, वो लगातार अपना काम कर रहे हैं, उनकी तबीयत भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। और आपको बता दें कि अब जो सरकार की तरफ से रोडों का काम भी चला हुआ है, रोडों के पर भी मजदूर हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी तबीयत बिगड़ रही है। तो ऐसे में चिलचिलाती गर्मी है वो लोगों के लिए आफत बन रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है और कोरोना जैसी महामारी का भी प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं जब बारिश होगी तो लोगों को राहत मिलेगी, जीव जंतुओं को राहत मिलेगी। इससे पहले काफी बड़ी समस्या है। तो जो लोग जागरूक हैं, जैसे गांव के पंच हैं, सरपंच हैं, नंबरदार हैं, काफी लोग ऐसे जागरूक होते हैं जिनको ध्यान देना चाहिए, कैंपेन चलाना चाहिए ताकि जीव जंतुओं को पानी देना जरूरी है। जो काफी ऐसे जीव जंतुओं के लिए दाना डालना जरूरी है, पशु हैं उनके लिए हरा चारा डालना जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या अब जो है टेम्परेचर की वजह से दूध जो है वो भी कम हो चुका है। पशुओं के लिए दूध की भी कहीं ना कहीं किल्लत पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले जो जोहड़ होते थे उसमें पशु अपनी गर्मी को मार लेता था, उसमें नहाता था। अब कहीं ना कहीं पशु को भी जो पानी पाइप से भी नहाया जाता है, जिससे उसकी गर्मी नहीं शरीर की खत्म नहीं हो पाती। और जो कि पशु जो है वो जोहड़ में ही नहा के कुछ होता है। तो जो गांव के आंचल के जोड़ हैं उनकी सफाई होनी चाहिए समय रहते, और उसमें पानी होना चाहिए ताकि जीव जंतु को भी राहत मिल पाए। जी मोनिका। बिल्कुल, आज बताऊंगी आपके पास हमारे सहयोगी जीन से परमजीत लगातार जुड़े हुए हैं। परमजीत, अगर बात करूं जीन की, तो किस तरीके से यहाँ पर लगातार बढ़ते टेम्परेचर से जनता बेहाल है और क्या कुछ व्यवस्था फिलहाल देखी जा रही है शासन प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल मोनिका, देखिए जींद जिले की बात की जाए तो 45 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा तापमान जींद का पहुंच जाता है। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं, हालांकि देखिए सरकार ने जो है 7 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूल का टाइम टेबल चेंज किया है, लेकिन फिर भी 12 बजे इतनी गर्मी हो जाती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने स्कूल से घर जब जाते हैं तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लू के थपेड़े लगातार लग रहे हैं। हालांकि मोनिका देखिए, जींद सिविल हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो ओपीडी में भी लगातार इजाफा हुआ है। पहले जो है हर रोज 1000 की ओपीडी होती थी और अब जो है हर रोज 1500 की ओपीडी हो जाती है, जिसमें
उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम के जो मरीज हैं उनकी जो है ओपीडी में इजाफा हुआ है। और देखिए जींद की सड़कें जो है तप रही हैं, इतनी गर्मी है कि लोग अभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। हालांकि देखिए अभी करीबन 11 बजे हैं तो सड़कें जो है सुनसान दिखाई दे रही हैं, लेकिन डॉक्टर की तरफ से भी लोगों से बार बार यही अपील की गई है कि आप अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर ना निकले। जब आपका जरूरी काम हो आप तभी घरों से बाहर ना, लेकिन घरों से बाहर निकले, वरना ना निकले। हालांकि मोनिका, पीने की पानी की बात की जाए तो अभी जो है नया बस स्टैंड, जो जींद का नया बस स्टैंड है वो अभी बनकर तैयार हुआ है। 27 लाख रुपए की लागत से वहां सबमर्सिबल लगाया गया, लेकिन जो वहाँ यात्री हैं उनको मीठा पानी मुहैया नहीं करवाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से वो अभी उसका पानी कड़वा है, तो जो वाटर कूलर है वो वहाँ खराब है, तो स्थिति जो है गंभीर होती जा रही है। और जैसे लाजपत ने भी अभी जो बात कही कि जो गांव के जो तालाब हैं जिनमें पशु पानी पीते हैं वो सूख गए हैं, तो कहीं ना कहीं मोनिका अभी पानी की किल्लत और बढ़ेगी। हालांकि अभी देखिए मैं बात की अगर करूं तो यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर गांव दूर है, गांव पटाना। वहां से जो है करीबन 50-60 साल से जो कि तो समस्या पीने के पानी की बनी है। जो गांव की महिलाएं हैं वो हर रोज 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेके आते हैं। सरकार ने दावा किया था, देखिए मोनिका, जब भी चुनाव आते हैं तो नेता जनता से बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपके पीने का पानी व्यवस्था मुहैया करवाया जाएगा, सड़कें पक्की बनवाई जाएगी, आपकी गली पक्की बनवाई जाएगी। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो भोली भाली जनता को भूल जाते हैं, और जो वादे जनता से किए थे वो कहीं ना कहीं कागजों तक सीमित रह जाते हैं और धरातल का काम नहीं हो पाता। हालांकि कल हमने वहां से खबर भी एक हमने जो है बनाई है, तो उन महिलाओं ने खुद ये हमारे को बताया है कि हम जो है करीबन 50 साल से ऐसी जो पानी की स्थिति है ऐसे ही जी रहे हैं। करीबन 2 किलोमीटर से हर रोज पानी लेके आते हैं। हालांकि वहां पे देखिए महिलाओं को ये कहना है कि सिर पे जो है जब मटके उठाते हैं, टोकरी उठाते हैं, तो हमारे बाल भी जो है उड़ने लग गए हैं। तो भयंकर समस्या जो है मोनिका पानी की लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो देखिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे आ रही हैं, तो वो वहां पीने का पानी ले टैंकर पहुंचवा रही है। लेकिन मोनिका बड़ी बात यह है कि करीबन उस गांव की जनसंख्या 6000 के आसपास है, और 6000 लोगों में एक ही जो गांव में नलकूप होता है उससे पानी भरते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात गांव के अंदर होंगे। और फिलहाल जो है गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जी मोनिका, बहुत ज्यादा जरूरी है परमजीत, जिस तरीके से आपने तमाम स्थिति के बारे में बताया, बहुत जरूरी है कि शासन प्रशासन जो है धरातल पर चीजों को देखे, क्योंकि जो जनता है वो काफी परेशान हो रही है लगातार बढ़ते टेम्परेचर से। इस बीच कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो जनता को मिलनी चाहिए। लाजपत लगातार बने हुए हैं। लाजपत, बहुत ही दुर्भाग्य है ये देश का, खास करके हम प्रदेश की अगर बात करते हैं तो तमाम जो विकास कार्य हम ठीक है होते देख रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्या वो विकास कार्य मान्य है जब तक जो आम जनता है उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिले? क्योंकि यहाँ पर पानी, बिजली, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो कि मापदंड तय करती है किसी भी प्रदेश का कि कितना विकास वहां पर हो रहा है। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि प्रशासन और सरकार को मंथन करना चाहिए और विचार करना चाहिए। क्योंकि अब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मोनिका, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहां सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में पूरा भारत बसता है। भारत इसलिए कि यूपी, बिहार, राजस्थान, अनेक स्टेट के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए कमाने खाने आए हैं। उन लोगों के लिए सामने काफी बड़ी चुनौती है मोनिका, जो अपने टेम्परेचर के सामने लोहे का काम करते हैं, अनेक भट्टियों का काम करते हैं। तो प्रशासन को अब जो है कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों की छुट्टी करनी चाहिए। रात का समय जरूर उनको दे दिया जाए ताकि रात की जो राहत होती है वो थोड़ी ठंडी होती है। दिन का जो टेम्परेचर होता है वो सूरज की जो चिलचिलाती गर्मी है वो डबल टेम्परेचर हो जाता है। तो व्यक्ति को जो मशीन के सामने खड़ा होता है टेम्परेचर की, उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो उसके साथ कितनी बड़ी समस्या है। लगातार जो है आफत वो काफी बड़ी है, जिन फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन तक नहीं घूमती। तो हमारी खबर हरियाणा की टीम की तरफ से एक अपील है शासन और प्रशासन से कि मंथन करना चाहिए, स्कूलों की छुट्टी करनी चाहिए, फैक्ट्रियों की छुट्टी करनी चाहिए, ताकि लोगों का जीवन बच पाए। क्योंकि अगर जीवन बचा तो सब कुछ होगा, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से पहले ही लड़ रहे हैं।
तभी जीत पा रहे हैं, लेकिन लगातार अगर तबीयत बिगड़ेगी और हालात बिगड़ेंगे तो काफी बड़ी समस्या आ जाएगी। क्योंकि जिला सोनीपत में आपको कुंडली, जो दिल्ली से निकलते सबसे बड़ा स्टेशन है, जहां पर फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, फिर उससे आगे आ जाए नाथुपुर, फिर उससे आगे आ जाए राई, फिर उससे आगे आ जाए भालगढ़, फिर उससे आगे आ जाए बड़ी, तो काफी बड़े बड़े फैक्ट्री एरिए हैं। सोनीपत में भी पूरा बड़ा शहर है, जहां पर पूरा शहर में पूरा भारत बसता है और देश विदेशों से बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। लेकिन टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों की वजह से भी है, क्योंकि फैक्ट्रियों की जो पोल्यूशन है वो भी काफी बड़ी एक दिक्कत कर रहा है। और लगातार जैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वाहनों की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो काफी बड़ी समस्याएं हैं। और उस समस्या का हल तभी हो सकता है जब शासन और प्रशासन मिलकर इस पर समाधान करें। जी मोनिका। बिल्कुल, आऊंगी आपके पास। लाजपत लगातार हमारे साथ परमजीत भी बने हुए। परमजीत, अगर बात करें जिम में बिजली की, तो बिजली कट कितने लग रहे हैं, किस तरीके से बिजली सप्लाई हो पा रही है? क्योंकि प्रदेश में सभी इससे परिचित हैं कि किस तरीके से जो बिजली की समस्या है वो आ रही है। जीन की अगर बात करें तो किस तरीके से, क्या कुछ शेड्यूल है बिजली का और क्या कुछ कहना है लोगों का इसको लेकर? बिल्कुल मोनिका, देखिए जब जो है गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी तब तो जो है कट काफी लगते थे, लेकिन अब कुछ कटों में सुधार हुआ है, क्योंकि अभी जो है गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है। और जो किसानों की जो तूड़ी है वो भी किसानों ने अपनी जो उनके बनाए थे कूप वगैरह लगाते हैं तो उनके अंदर डाल दी गई है। लेकिन फिलहाल जींद जिले के अंदर कटों की कोई ऐसी भारी समस्या नहीं है। लेकिन मोनिका, बड़ा सवाल ये है यहाँ पे, क्योंकि पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ का जो हालात है बिल्कुल खराब है। प्रशासन की तरफ से कुछ भी जो है जो दावे प्रशासन द्वारा किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार पानी की किल्लत बनी हुई है। और बात की जाए जैसे जैसे पशु और पक्षी हैं, जो गांव में जो तालाब है मोनिका वो भी सूख गए हैं, तो उनको भी काफी जो गांव में पशु हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर गांव में वो जो है तालाब सूख जाएंगे तो कैसे पानी पिएंगे पशु, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और फिलहाल जींद जिले की बात की जाए तो मोनिका, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन टैंकर पहुंचाने की बात तो करी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कागजों तक सीमित है। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी जो है बंदोबस्त नहीं किया गया पानी पिलाने का कि वो जो है जनता तक मुहैया करवाया जाए, लोगों तक पहुंचा जाए। लेकिन लगातार देखिए मोनिका, अभी जो है डॉक्टर की तरफ से भी कहा गया है कि आप जब भी बाहर निकले अपने सिर पर कपड़ा रखकर निकले और बार बार पानी पिए, ताकि आप बीमार ना हो सके। और जैसे तरबूज है या फिर खरबूजा है आप उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी की उसमें मात्रा ज्यादा होती है। तो मोनिका, लगातार जो है गर्मी का कहर जारी है। वहीं अभी लगता नहीं है कि कुछ राहत मिल पाएगी, क्योंकि अभी बारिश के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। लेकिन हालांकि देखिए मोनिका, जो यहाँ के साधु संत है वो लगातार जो है तपस्या कर रहे हैं। यहाँ निडानी गांव की अगर मैं बात करूं तो करीबन 41 दिन के वो तपस्या कर रहे हैं साधु, गांव की सुख समृद्धि शांति के लिए। और 5 दोने उन्होंने लगाए हैं, 41 दिन वो तपस्या करेंगे, ताकि, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से जो गर्मी बढ़ रही है वो आप वैसे आइडिया लगा सकते हैं मोनिका, 47 डिग्री टेम्परेचर में और 5 दोनों के बीच में साधु जो तप करते हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि इतना तापमान में जो है तप करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल जो है साधुओं की तरफ से प्रयास जारी है, क्योंकि वो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बारिश हो और लोगों को जो है गर्मी से राहत मिले। जी मोनिका। बिल्कुल, आऊंगी आपके पास। लाजपत, अगर हम बात करें यहाँ पर शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर, तो वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो जनता है उसको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, पशु हैं, उनके लिए कम से कम अपने घर के बाहर या फिर छतों पर पानी रखें, ताकि जो जानवर हैं वो कम से कम इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत पाएं और उनको पानी मिल सके। ये भी कहीं ना कहीं सोचना होगा लोगों को। और हर घर के ऊपर पक्षियों के लिए, जल के लिए एक बर्तन होना चाहिए। घर के बाहर गाय अगर आती है, स्ट्रीट डॉग्स आते हैं, उनके लिए पानी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जी मोनिका, देखिए आप अतीत में जाएंगे तो पहले धर्म माना जाता था इन चीजों का, कि जीव जंतु को लिए, पशु पक्षियों के लिए पानी है या दाना है, अनेक तरह की चीजें जो पहले धर्म माना जाता था। लेकिन आज जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं स्वार्थी हो चुका है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का ही समय नहीं है।
तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना चाहिए ताकि अपनी छत पर जो दाना डालें, पानी रखें, या घर के सामने जैसे आपने बताया कि जो एक बाल्टी में पानी रखें, ताकि जीव जंतु को भी बचाना बहुत जरूरी है। अब लगातार जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूध की भी जो है वो कहीं ना कहीं कमी आएगी। अनेक तरह की समस्याएं हैं, जीव जंतु को भी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जीव जंतु बचेंगे तो एक जो सृष्टि है वो तभी चल पाएगी जब सब सामान्य रहते हैं, और सामान्य तभी रहेंगे जब जीव जंतु को भी बचाना काफी जरूरी है। क्योंकि पहले पेड़ लगाते थे, पेड़ बहुत ज्यादा होते थे खेतों में, अब जो खेतों में पेड़ नहीं है जिन पर अपने जीव जंतु बैठकर अपना जो टेम्परेचर का बचाव कर लेते थे, खेतों में दाना मिलता था, अब मशीनों से दाना कटवा दिया जाता है। तो काफी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं। किसान भी कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, किसानों को भी अपने खेत में पेड़ लगाने चाहिए ताकि पेड़ भी बच पाए और जीवन भी बच पाए। और पेड़ की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, इस टेम्परेचर में तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मोनिका, आपने देखा होगा कि अब जो गांव के आंचल में जाएं तो जो खेतों में पेड़ नहीं दिखाई देगा आपको कोई भी, लेकिन काफी बड़ी समस्या रहती है। शासन और प्रशासन को जरूर आगे आना चाहिए मोनिका, क्योंकि जो फैक्ट्री है उनकी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। जो टेम्परेचर वाली फैक्ट्री है उन पर पाबंदी जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर फैक्ट्रियों से भी बढ़ता है, पोल्यूशन भी बढ़ता है। और जैसे हमने सुबह का जब वक्त देखा था तो मोनिका बिल्कुल जो है पोल्यूशन था, बहुत ज्यादा पोल्यूशन मात्रा थी, जिसमें कि सांस लेना भी आफत था। तो इसलिए कहीं ना कहीं रात को ज्यादातर जो है फैक्ट्रियां चलती हैं, जो कि दबकर चलती हैं, क्योंकि दिन में जो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो रात को धड़ल्ले से चलती हैं। तो प्रशासन और सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो मजदूर और मजबूर हैं, जो रोजी रोटी के लिए कमाने खाने के लिए आए हैं, जो पूरे भारत से यहाँ पर सोनीपत में अपने पेट को पालने के लिए आए, अपने बच्चों को पालने के लिए आए हैं, उनकी तबीयत ना बिगड़े, इसलिए शासन और प्रशासन को आगे आना चाहिए। जी मोनिका, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें परमजीत, यहाँ पर लोगों की, तो किस तरीके से क्या कुछ कहना है लोगों का, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि जो स्कूल जाते हैं बच्चे 12 बजे तक भी धूप काफी ज्यादा प्रचंड हो जाती है, तो उसको लेकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं वो काफी नाजुक होते हैं, उनकी तबीयत में क्योंकि आप भी आंकड़े अगर हम देखें तो बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है इस सीजन में। तो ऐसे में उनके लिए क्या कोई राहत या फिर कोई सोच विचार किया जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से, और इस पर क्या कुछ कहना है अभिभावकों का बच्चों के? बिल्कुल, देखिए मोनिका, अभी जो है जो टाइम टेबल चेंज हुआ है, जो छोटे बच्चे हैं पहली कक्षा से लेके और 12वीं कक्षा तक के, अभी टाइम टेबल चेंज हुआ 7 बजे से लेके 12 बजे तक का। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं उनका ये कहना है कि हम जब हमारी छुट्टी होती है स्कूल से तो हम घर के निकलते हैं तो गर्मी इतनी होती है कि हमारे को चक्कर आ जाते हैं, बच्चे गिर भी जाते हैं। तो जो प्रिंसिपल है जो स्कूल के, तो उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि हमने जो है बच्चों के लिए यहाँ अगर बाय द वे लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर की प्रॉपर तरीके से सुविधा की है, जनरेटर की सुविधा बच्चों के लिए मुहैया करवाई है क्योंकि गर्मी ना हो। लेकिन उनको ये भी है कि हम अब जब भी जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चे जब बोतल लेके आते हैं घर से तो उसमें पानी लेके आए, बार बार पानी पिए, और जब आप स्कूल से जाते हो तो सिर पे जो है कपड़ा रखे और बार बार पानी पिए, तब जाके जो है गर्मी से बचा जा सकता है। हालांकि देखिए मोनिका, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है तुषार चौटाला, उनकी जो विधानसभा है उचाना, तो उसमें भी 25 ऐसे गांव हैं जिनको अभी तक पानी नहीं मिला। हालांकि डिप्टी सीएम बार बार दावा ये करते हैं कि भाखड़ा का पानी उन गाँव तक पहुंचेगा। भाखड़ा के साथ छोड़िए, वहां नॉर्मल पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल सिस्टम पर भी खड़ा होता है मोनिका। और सरकार देखिए, सरकार को जो सरकार ने योजना चलाई थी हर घर नल और हर घर जल, ना तो हर घर नल पहुंचा है और ना हर घर जल पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये योजना भी सरकार की फेल होते नजर आ रही है, क्योंकि जब हम ग्राउंड में निकलते हैं तो धरातल पर लोगों से जब बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं नेताओं द्वारा, लेकिन उन पर काम नहीं किया जाता। तो लोग काफी परेशान है पीने के पानी की समस्या को लेकर। और मोनिका देखिए, अभी जो है हरियाणा सरकार ने अब 23 तारीख से लेके और 30 तक की जो है जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो सरकारी स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं।
तो उनको इसमें जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं राहत जरूर बच्चों को मिलेगी, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए मोनिका, कुछ बच्चे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास तो स्कूल ड्रेस भी नहीं होती, और जो छतरी है वो भी नहीं होती, और वो जब बच्चे आते हैं तो वो उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है स्कूल तक पहुंचना। तो देखिए अभी जो है हरियाणा सरकार ने 23 तारीख से लेके और 30 तारीख तक की घोषणा की है कि अभी इनकी छुट्टी होगी, क्योंकि गर्मी को देखते हुए, गर्मी इतनी भीषण गर्मी पड़ती है, चीन में टेम्परेचर 47 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, और लगातार जो है मन का गर्मी का सितम जारी है। वहीं अगर बात की जाए मन का, देखिए पशु और पक्षी की बात की जाए, जैसे अभी मेरे सहयोगी जो है राजपथ ने बताया है कि आप सभी लोगों अपील करें कि अपने छतों पर जो है लोगों का जागरूक बर्तन में होना, या बिल्कुल परमजीत, लोगों का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत जरूरी है शासन प्रशासन की तरफ से जो योजनाएं बनाई गई हैं, जगमग योजना, हर घर जल नल, इन तमाम योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और क्या स्थिति है धरातल पर ये दिखाने के लिए। लाजपत आपका भी और परमजीत आपका भी। लगातार भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।